Hello students, today we will discuss exercise 3.4 which is based on the elimination method and substitution method. From exercise 3.4 question number 1 says solve the pair of linear equation by elimination method and substitution method. That means आपको pair of linear equation जो दी गई है वो दोनों मेथड से सॉल्व करनी है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कहता है x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4 using elimination method. पहला हम यूज करने जा रहे हैं मेथड एलिमिनेशन. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2. अब एलिमिनेट करने के लिए हमने आपसे बताया है कि सबसे पहले कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे जिसको भी आपको एलिमिनेट करना है. तो अब सबसे पहले y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं. तो यहां पर हम देखते हैं कि y का कोएफिशिएंट है 3 और यहां पर कोएफिशिएंट है 1. तो अपोजिट वाला मल्टीप्लाई होगा, 3 वाला मल्टीप्लाई होगा, यहां से जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1. चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 जा 15 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. अब हमने इसमें आपसे बताया था कि अगर जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट को देखते हैं. अगर दोनों का साइन सेम है यानी कि दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है तो हम सबट्रैक्शन करते हैं. अगर साइन अपोजिट है तो एडिशन करेंगे, तो ऐड कर देंगे दोनों का क्योंकि एक प्लस 3 है एक है माइनस 3. तो ऐड करेंगे 3y माइनस 3y कैंसिल 3x plus 2x that is 5x equal to 15 plus 4 that is 19. x equal to 19 by 5. तो x की वैल्यू आ गई. अब एलिमिनेट करेंगे या तो आप x की वैल्यू को ले जाकर पुट कर दीजिए, तो पुट कर देते हो ज्यादा सही है. पुटिंग x equal to 19 by 5 in equation 1. So that means 19 by 5 plus y is equal to 5. Y is equal to 5 minus 19 by 5. 5 5 जा 25 minus 19 upon 5 that is 6 upon 5. तो आपका आंसर हो गया x equal to 19 by 5 and y is equal to 6 by 5. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे. अब इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये अभी इक्वेशन 1 है. दिस इज इक्वेशन 2. सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम या x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालते हैं. तो चलिए निकालते हैं. x इक्वल टू 5 माइनस y. इक्वेशन नंबर 3. इस इक्वेशन से x की वैल्यू हमने निकाली है, इसे पुट करिए. तो पुटिंग x इक्वल टू 5 माइनस y इन इक्वेशन 2. तो जहां जहां है वहां x है वहां वैल्यू रख देंगे. तो 2 into 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ब्रैकेट ओपन करेंगे. 5 into 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10. तो y इज इक्वल टू माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6. तो y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5 दैट इज 6 बाई 5. तो एक आंसर देखिए वेरीफाई हो गया आपका. इसको पुट करिए इक्वेशन 3 में. पुटिंग y इज इक्वल टू 6 by 5
In equation third, x equal to 5 minus 6 by 5, 5 5 का 25 minus 6 upon 5, that is 19 by 5. तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी x की, कितनी? 19 upon 5. देखिए दोनों वैल्यू सेम आई दोनों मेथड से। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। Now we are going to solve second part of the question number 1. First we adopt elimination method. We want to eliminate the term y. Then we have to equate the coefficient of y. Here the coefficient is 4. So multiply equation number 4, equation number 2 by 4. Here the coefficient is 2. So multiply equation 1 by 2. Now the equation 1 become 2 3 is 6x plus 4 to the 8y equal to 20. It is 8x minus 4 to the 8y equal to 4 to the 8. Here the sign of the coefficient is not the same, so we adopt addition. ऐड कर देंगे तो माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल आउट, 8 प्लस 6 14, 14x इक्वल टू 20 प्लस 8 दैट इज 28, x इक्वल टू 28 अपॉन 14 दैट इज 2। x की वैल्यू आ गई 2, पुट कर देंगे x इक्वल टू 2, putting x equal to 2 in equation 1. आप चाहे तो 1 में करें चाहे 2 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 into 2 plus 4y is equal to 10, 6 plus 4y is equal to 10, 4y is equal to 10 minus 6 that is 4, so y is equal to 4 upon 4 that is 1. तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम एडॉप्ट करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 2 प्लस 2y, x इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2। न्यूमरेटर में देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन 3 को फर्स्ट में रखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। तो जहां जहां x है वहां 1 प्लस वाई रख देंगे तो 3 into 1 प्लस वाई प्लस 4y equal to 10, 3 plus 3y plus 4y equal to 10, 4 plus 3 is 7y equal to 10 minus 3 that is 7, y is equal to 7 upon 7 that is 1। तो x की वैल्यू निकालेंगे पुटिंग y is equal to 1 in equation 3rd। तो x इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2, y की वैल्यू आपकी आ गई 1। दोनों मेथड से सेम आई है, दैट मींस आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट
3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं। उस मेथड में हम x और y वाले टर्म को इस तरह रखते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को RHS में लेकर चले जाते हैं। तो मॉडिफाई करेंगे इसको, तो 3x माइनस 5y और माइनस 4 इस तरफ है, तो उस तरफ जाकर प्लस 4। इसमें देखिए 2y राइट साइड में, इसको इस तरफ लाएंगे तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखिए अभी तक हम आपसे बता रहे थे कि आप क्या करिए, अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही काम करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मान लीजिए हमको y को एलिमिनेट करना है, तो इसमें 2 है तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे कोएफिशिएंट 5 है तो दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6x माइनस 5 टू जा 10y इक्वल टू 4 टू जा 8, 9 5 जा 45x माइनस 5 टू जा 10y इक्वल टू 5 7 जा 35। देखिए दोनों का साइन क्या है, कोएफिशिएंट का सेम है जिसको एलिमिनेट करना है। उस कंडीशन में हम सबट्रैक्शन करते हैं, तो माइनस किया तो साइन अपोजिट हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल हुआ आपका। 6x माइनस 45 दैट मीन्स माइनस 39x इक्वल टू 8 माइनस 35 माइनस 27। x इक्वल टू माइनस 27 अपॉन माइनस 39, 3 से डिविजिबल है, माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 3 1 जा 3 3 जा दैट मींस 9 अपॉन 13। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9/13। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, निकालिए वैल्यू ऑफ y। तो पुटिंग x इक्वल टू 9/13 इन इक्वेशन 1, 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इक्वल टू 4, 9 3 जा 27/13 माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 27 अपॉन 13 माइनस 5y इक्वल टू एलसीएम लेंगे 34 जा 52 माइनस 27 अपॉन 13 माइनस 5y इक्वल टू 5, 4 माइनस 2 2 25/13 y इक्वल टू 25/13 इंटू माइनस 5 5 5 जा दैट मीन्स y इक्वल टू, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस 5/13, तो y इक्वल टू माइनस 5/13। ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड। अब इसको हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे के टर्म्स में। तो देखिए यहाँ पर आसान सा पड़ा हुआ है, तो 9x इक्वल टू दिस, तो x इक्वेशन 1 डाल देंगे इसको, इस इक्वेशन 2, तो x इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में ले जाकर पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में ही क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू निकाली है हमने किससे निकाली है, इक्वेशन सेकंड से निकाली, तो सेकंड से निकाली तो सेकंड में नहीं पुट कर सकते, तो फर्स्ट में पुट करेंगे
पुटिंग x इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9 इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे तो 3 इंटू 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y माइनस 4 3 3 जा 9 एलसीएम लेंगे इक्वल टू 0 दिए तो 2y प्लस 7 3 5 जा 15 माइनस 15y 3 4 जा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 दिस इज माइनस 13y and 7 minus 12 to minus 5 equal to 0 तो minus 13 is equal to 5 तो y is equal to 5 upon minus 13 that means minus 5 by 30 तो ये तो आगे y की वैल्यू इसकी मदद से निकालेंगे वैल्यू x की पुटिंग y is equal to minus 5 by 13 in equation third तो x equal to 2 into minus 5 by 13 plus 7 upon 9 सॉल्व करेंगे x equal to 5 to 10 minus 10 plus 13 into 7 91 upon 13 into 9 13 नीचे चला आया माइनस तो minus 10 plus 91 that is 81 upon 13 into 9 तो 9 9 81 9 upon 13 तो x की वैल्यू हो गई 9 by 13 and y is minus 5 by 13 पिछले मेथड से भी दोनों वैल्यूज यही आई थी यानी कि हमने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट तो इसमें हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज दी गई हैं यहाँ भी है इसमें भी है तो चाहे हम इसी को डायरेक्ट करें या फिर एलिमिनेशन करना है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते देखिए इसमें कोएफिशिएंट कितना है नीचे डिनोमिनेटर में 3 है यहाँ भी 3 है ठीक है ना सिर्फ फर्क कितने का है यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है यहाँ पे 1 है तो इसी को डायरेक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम चाहें तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व भी कर सकते हैं रिड्यूस भी कर सकते हैं ठीक है डायरेक्ट करने कोई प्रॉब्लम नहीं तो इक्वेशन 1 में कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ठीक है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 को भी सेम 2 से तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो x by 2 प्लस 2y by 3 इक्वल टू -1 दिस विल बिकम 2x minus 2y by 3 इक्वल टू 2 3 जा 6 दोनों का साइन अपोजिट है इसलिए हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे कैंसिल हो गया x by 2 plus 2x equal to -1 plus 6 that is 5 और सॉल्व करेंगे एलसीएम ले लिया तो x plus 2 2 या 4x upon 2 equal to 5 x plus 4x 5x equal to 5 to the 10 x equal to 10 by 5 that is 2 x की वैल्यू कितनी आ गई 2 इसको पुट कर दीजिए पुटिंग x equal to 2
इक्वेशन 1 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 बन गया, 1 घर गया, तो 2y/3 इक्वल टू -1 दैट इज -2, y इक्वल टू -2 इंटू 3/2, तो y इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -3। ये हमने किस मेथड से निकाला है? एलिमिनेशन मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ x आसान सा है तो x की वैल्यू निकाल लिया, 3 प्लस y/3, 3 प्लस y/3 दैट इज 3 3 जा 9, 9 प्लस y/3, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसकी वैल्यू पुट करिए इक्वेशन 1 में, पुटिंग x इक्वल टू 9 प्लस y/3 इन इक्वेशन 1, तो x की जगह पर तो 1/2 पहले से बाहर है, 9 प्लस y/3 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, एलसीएम लेंगे 6, तो 9 प्लस y प्लस 2 टू 4y इक्वल टू -1, y प्लस 4y 5y, तो 9 प्लस 5y क्रॉस मल्टीप्लाई -6, तो 5y इक्वल टू -6 माइनस y दैट इज 9 दैट इज -15, y इक्वल टू -15/5 दैट इज -3। -3 वैल्यू पुट करिए, देखिए एक वेरीफाई हो गई, किसी एक में भी जिसमें भी मन करे इसमें रख देते, पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू 9 प्लस -3/3, तो 9 minus 3 6, 6/3 दैट इज 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सारे क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है। थैंक यू।